महाभारत दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में हुआ था या ये सिर्फ एक बहुत बड़ी बहुत पुरानी कहानी है। चलिए आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, क्या मिट्टी के एक छोटे से टुकड़े में इतनी ताकत हो सकती है कि वो इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक को हमेशा के लिए सुलझा दे। हाल ही में हुई एक खोज ने सही में हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर कर दिया है। देखिए, महाभारत कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। इसमें 10 लाख से ज्यादा शब्द हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे लिखने वाले वेद व्यास ने इसे कोई कहानी नहीं बल्कि इतिहास कहा है। तो चलिए फिर इस दावे की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि आखिर सबूत क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम सबूतों के लिए कहाँ जाएंगे? जाहिर है, जमीन के नीचे। चलिए देखते हैं कि पुरातत्वविदों को मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है। क्या जमीन के नीचे दबे राज हमें सच बता सकते हैं? और सच कहूं तो कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें मिली हैं। हस्तिनापुर में मिले कुछ खास किस्म के बर्तन, सिनौली में एक योद्धा का रथ, समंदर में डूबा हुआ पूरा का पूरा द्वारका शहर, और तो और लाक्षागृह वाली जगह पर एक सुरंग। ये सारी खोजें हमें एक खास दिशा में इशारा कर रही हैं। अच्छा, अब इन बर्तनों की बात करते हैं। ये सिर्फ पुराने नहीं हैं, बल्कि इनकी बनावट, इनकी डिज़ाइन ठीक वैसी ही है जैसे बर्तन अहिच्छित्र में मिले हैं। और अहिच्छित्र क्या था? द्रौपदी के राज्य, पांचाल की राजधानी। मतलब ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन है जो आर्कियोलॉजिकल तौर पर दो विरोधी पक्षों को जोड़ता है। और फिर ये रथ, सिनौली में एक योद्धा का रथ मिला है जो लगभग 5000 साल पुराना है। ये हमें सीधा उसी समय में ले जाता है जब ये महायुद्ध हुआ माना जाता है। सोचिए, ये सिर्फ कोई चीज नहीं, ये उस जमाने का एक जीता जागता सबूत हो सकता है। पर शायद सबसे चौंकाने वाला सबूत तो समंदर के नीचे से मिला है। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका, जिसका जिक्र महाभारत में है, वो गुजरात के तट पर सच में मिली है। और हैरान करने वाली बात यह है कि शहर का नक्शा, उसके किलों की दीवारों की जगह, सब कुछ ग्रंथों में लिखे वर्णन से हूबहू मेल खाता है। तो ये तो हुई जमीन से मिले सबूतों की बात। अब सवाल ये है कि क्या पुराने ग्रंथों और शिलालेखों में भी महाभारत के सच होने के कोई सुराग मिलते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात, वेद व्यास ने खुद अपनी इस रचना को कोई महाकाव्य या कहानी नहीं कहा। उन्होंने इसे नाम दिया इतिहास। इतिहास, जिसका संस्कृत में मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। ये एक छोटा सा शब्द लेखक के इरादे के बारे में बहुत कुछ कह जाता है ना? और सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग सोर्स से भी हमें एक ही टाइमलाइन मिलती दिख रही है। देखिए, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में बताई और कहा जाता है कि कलयुग युद्ध के ठीक बाद शुरू हुआ। फिर ऐहोल का शिलालेख भी युद्ध की तारीख 3101 ईसा पूर्व ही बताता है। और तो और संगम साहित्य में भी इस महायुद्ध का जिक्र है। ये सब मिलकर करीब करीब 3100 ईसा पूर्व की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है ना? लेकिन कहानी इतनी सीधी है नहीं। जैसे ही हमें लगता है कि हम जवाब के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, कुछ ऐसे सबूत सामने आते हैं जो पूरी तस्वीर को एकदम से उलझा देते हैं। और ये है सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ है आर्कियोलॉजिकल सबूत, जैसे वो बर्तन और द्वारका शहर जो हमें 3000 ईसा पूर्व के आसपास ले जाते हैं। दूसरी तरफ जब महाभारत में बताए गए ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है तो तारीख निकलती है 5561 ईसा पूर्व। अब ये दोनों समय सीमाएं एक साथ तो सही नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ी पहेली है। और संगम साहित्य वाला मामला भी एक और बड़ी पहेली है। जिस राजा के बारे में कहा गया है कि उसने महाभारत युद्ध की सेनाओं को खाना खिलाया था, उसका शासनकाल तो युद्ध के लगभग 3000 साल बाद का है। ये तो बहुत बड़ा टाइम गैप है जो कहानी की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो अगर महाभारत एक सीधा साधा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है तो फिर ये क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये कहानी कुछ और हो? क्या हो अगर असली लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान पर नहीं बल्कि हर इंसान के मन के अंदर लड़ी गई हो? अगर इस नजरिए से देखें तो पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। पांडव कौन हैं? वो हमारे अंदर की अच्छाइयां हैं, सच, हिम्मत, ज्ञान। और कौरव, वो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, गुस्सा, धोखा, लालच।
और कुरुक्षेत्र का वो महान युद्ध, वो दरअसल हमारे मन के अंदर सही और गलत के बीच चलने वाली कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है। और जब हम महाभारत को इस तरह से देखते हैं तो इसका मकसद इतिहास बताना कम और हमें जिंदगी जीना सिखाना ज्यादा लगता है। ये हमें वो सबक सिखाता है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, जैसे अधूरे ज्ञान का खतरा जो अभिमन्यु के साथ हुआ, या फिर परिवार के खिलाफ ही क्यों न हो सही के लिए खड़े होने की हिम्मत, और सबसे बढ़कर अपने अंदर के गुस्से और लालच जैसी बुराइयों पर जीत हासिल करना। और शायद महाभारत का असली मकसद यही था, एक ऐसी कहानी गढ़ना जो पूरे समाज के लिए एक मॉरल कंपस का काम करे, जो आने वाली पीढ़ियों को धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ाए, खासकर उस जमाने में जब आज की तरह कानून नहीं हुआ करते थे। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ खड़े होते हैं, क्या महाभारत एक असल युद्ध था जो कभी कुरुक्षेत्र की धरती पर लड़ा गया, या फिर ये हमारे अंदर की लड़ाई को जीतने के लिए एक टाइमलेस गाइड है? हो सकता है कि इसका असली सच इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा हो।